हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.3 का लेक्चर नंबर 2, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4, 636 का योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेनी चाहिए। कितने पद लेनी चाहिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n पूछ रहा है, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी n पूछ रहा है। तो n ज्ञात करने के लिए 636 का योग है, यानी n सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। कह रहा है 636 का योग प्राप्त करने के लिए, यानी योग कितना दिया हुआ है 636। समांतर श्रेणी इतना के कितने पद लेनी चाहिए, पद पूछ रहा है, n पूछ रहा है। तो a हमको पता है, a दिया हुआ है 9, सर्वांतर कितना है 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 बचेगा 8। तो हम जानते हैं पदों का योगफल बराबर होता है, SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो हो जाएगा SN दिया हुआ है 636, n नहीं पता है n/2, 2 गुणे a पता हुआ है 9 प्लस n पता हुआ है, n पता भी नहीं है, माइनस 1d हम लोग का है 8। यानी हो जाएगा 636 बराबर n/2 9 दूना 18 प्लस 8 का नाम 8 n माइनस 8। 636 बराबर हो जाएगा n/2, 18 में से 8 जाएगा तो 10 प्लस 8n। तो 636 बराबर हो जाएगा 10n/2 प्लस 8n स्क्वायर बटे 2। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 636 बराबर हो जाएगा 2 पचे 10 5n 2 चौको 8 प्लस 4n स्क्वायर। अब इसका करेंगे गुणनखंड, इसका करेंगे गुणनखंड। तो चलिए 4n स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5n, इसको उधर लेकर आएंगे तो माइनस 636 प्लस है तो इसकल टू 0। कॉमन भी नहीं कुछ हो रहा है, तो गुणनखंड कितने में तोड़ेंगे इसको देख लीजिए। तो इसका करेंगे गुणनखंड करने के, इसका गुणा करते हैं इसमें। तो 6 चौको 24 को 4, 4 3 12 4 3 12 2 14 को 4, 6 चौको 24 से 25, 2 1 2 2 दूना 4 2 7 14 2 दूना 4, 2 6 12 2 3 6 2 6 12 2 3 6 2 1 2 2 8 16 2 1 2 2 5 10 2 9 18। अब किससे कटेगा 3 से, 3 5 15 3 3 की 9, 3 5 15 3 3 की 9, 53 रहने दीजिए। 53 से कटेगा 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24 24 दूना 48 48 और 53 में टूटेगा। तो चलिए क्योंकि 5 आ जाएगा, 53 में से 48 हटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो 53 और 48 में इसको सॉल्व कीजिए तो 4n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब इसमें देखिए n कॉमन हो जाएगा तो 4n प्लस 53। अब देखिए 12 कॉमन कर लीजिए, माइनस माइनस कॉमन करिए, दोनों माइनस भाई दोनों प्लस हो जाए तो 12 चौको 48n प्लस 12 में जो बात है 36 चौका 48, 12 25 60 और 3 12 3 36, 12 25 60 और 12 3 36 बराबर 0। 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 को कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 4n प्लस 53 बराबर हो जाएगा 0 और n बराबर माइनस 12 बराबर हो जाएगा 0। कितना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0। तो 4n बराबर हो जाएगा माइनस 53, इधर करेंगे तो n बराबर हो जाएगा माइनस 53/4। ये कोई पद तो प्राप्त हुआ ही नहीं, तो अमान्य हुआ। अब क्या करेंगे
n बराबर 12। ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। n पदों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 12। तो लिख देंगे यहाँ पदों की संख्या बराबर हो जाएगा 12। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5 और 45 सही है, तो और पदों का योग कितना दिया होगा 400 भी सही है। तो चलिए सॉल्यूशन में देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, ए बराबर कितना दिया हुआ है 5। अंतिम पद को क्या कहते थे यल या एन, कितना दिया हुआ है 45। अंतिम पद को यल कहिए या एन कहिए, आपको बताया गया है अभी पहले ही स्टार्टिंग में बेसिक में ही। और योग एन बराबर दिया है 400। तो पूछा है पदों की संख्या, यानी एन पूछ रहा है और सर्वांतर पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। तो हमको प्राप्त 3 फार्मूला। एक फार्मूला होता है एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1d, और एक फार्मूला एन बराबर एन बटे 2a प्लस यल, और एक पता है एनवा पद बराबर a प्लस एन माइनस 1d। तो देखिए इसमें से कौन फार्मूला इसमें पहले लगेगा। ए पता है, चलो ए पता है, एल चलो इसमें आइए एल आती है, एल पता है, ए पता है, एन पता है, तो एन निकल जाएगा। चलिए आगे सेकेंड नंबर से, तो एन बराबर होता है नाउ सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन। तो एन कितना दिया हुआ है 400 बराबर एन बटे 2, ए दिया हुआ 5 और एल दिया है 45, एंड 45 और 5 कितना होगा 50 बटे 2। तो 2 25 50, 25 एन बराबर 400। तो एन बराबर हो जाएगा 400 बटे 25। तो 25 से क्या नाम, तो 5 5 25, 5 बटे 40, 5 से क्या नाम 5, 5 6 30। तो एन बराबर कितना आ गया 16। अब पूछ रहा है डी, तो डी पूछ रहा है ना, तो एन पता है, ए पता है, एन पता है, तो डी निकाल लीजिए इसके फॉर्मूले से। एनवा पद बराबर एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1d। तो एनवा पद कितना दिया हुआ है, लास्ट वाला पद कितना दिया है 45, ये कितना दिया हुआ है प्रथम पद 5 प्लस एन दिया हुआ है 16 माइनस 1 आया है 7 किया, तो डी 45 इधर कर दीजिए माइनस 5 बराबर 16d माइनस, अरे 15 से ही जाएगा, 16 से जब 15d कर दो, ठीक है सबसे बेटर रहेगा। तो 50 बराबर हो जाएगा 500d, तो डी बराबर हो जाएगा हाँ 40 बटे 15। तो 5 5 25, 5 3 15, 5 बटे 40। तो डी बराबर हो जाएगा 8 बटे 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक ए प्राप्त हुआ और एक हम लोग का ए प्राप्त, 16 और 8 बटे 3 आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है, इसी को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम और अंतिम यानी यल या एन, प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्वांतर 9 है, सर्वांतर को डी से दर्शाते हैं और अंतिम पद को यल से और प्रथम पद को ए से। तो इसमें कितने पद हैं और इसका योगफल कितने पद हैं, यानी एन पूछ रहा है, और इसका योगफल ज्ञात कीजिए, यानी एन पूछ रहा है। तो ए पता है, ए पता है और ए पता है, तो एन बराबर होता है, एन बराबर होता है, एन पदों का एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1d।
तो एन पता है 350, ए पता है 17, एन नहीं पता है और डी पता है 9। यहाँ से एन निकल जाएगा। अब सोच रहे हो कौन फार्मूले कहाँ पर यूज करा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सूत्र देख करके कौन कौन सा मान दिया है, किसका किसका पुट करा तो किसका मान निकल जाएगा। बस कुछ बात नहीं, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। 350 बराबर हो जाएगा 17 माइनस 9n माइनस प्लस है माइनस 9। तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 9 17 सही है 9n। 350 तीसरा करेंगे तो 350 माइनस 8 बराबर 9n। तो 350 में से 8 घटाएंगे तो 342 बराबर 9n। तो n बराबर हो जाएगा 342 बटे 9। 9 2 18, तो 3 से काटे 4 6 3 9, 3 1 9 3 3 3 4 12, 3 3 की 9, 3 3 की 9 9 10 11 2 3 बटे 24। n बराबर कितना हो जाएगा, पदों की संख्या हो जाएगा 38। इसमें कितने पद हैं, तो 38 पद हैं। अब पूछा है किसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो यस n बराबर होता है, यही निकालने फार्मूला दी n बटे 2 a प्लस n, क्योंकि ये दिया हुआ क्या बड़ा वाला फार्मूला लगाएं। तो यस n दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो n दिया है 38 बटे 2, a पता है 17 और n पता है 350। तो यस n बराबर हो जाएगा 2 क्रम 2 2 18 19 और 7 5 1 6 367। अब 367 गुणे 19, 9 7 63 को 3 6 हाथ से, 9 7 63 को 3 6 हासिल, 9 6 54 54 6 60 को 0, 9 3 27 27 6 33, 1 7 7 1 6 6 लिख दिया 3 3 7 9 6, यानी आ जाएगा 69 73। इसका योगफल आ जाएगा 6973। इसका योगफल प्राप्त हो जाएगा, यानी कि पदों की संख्या इतना और योगफल इतना प्राप्त हो जाता है। 7वां क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एंड 22 पदों का योग ज्ञात करना है। पूछा है जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। चलिए उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग, इन पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 22, जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद अंतिम पद 22 पद है और 22वां पद कितना है, अंतिम पद 149 है। अंतिम पद एल से दर्शाते हैं। तो कह समांतर प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए आपका n पता होना चाहिए। n पता है, अंतिम पद पता है, d पता है, a नहीं पता है, तो a ज्ञात करना चाहिए। तो a ज्ञात करने के लिए अंतिम पद यानी nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। इस फार्मूले से इसका इसमें a ज्ञात कर लीजिए ताकि उसमें यूज होते इसका यूज कर लें। तो nवां पद दिया हुआ इसमें 149 बराबर a है, a नहीं पता है, यही तो ज्ञात करना है। n है 22 माइनस 1 और d कितना है 7। तो a बराबर हो जाए 22 में से 21 गुणे 7 149 बराबर हो जाएगा a प्लस 7 के नाम 7 7 गुना 14 149 147 किधर कीजिए तो 149 माइनस 147 बराबर हो जाएगा a। तो 149 में से 147 जाएगा तो 2, यानी a बराबर हो जाएगा 2। अब पूछा हुआ है पदों का योगफल। पदों का योगफल पूछ रहा था। n बराबर होता है n बटे 2a प्लस n माइनस 1d। तो n पूछ रहा है। चलिए तो n कितना दिया हुआ है 22 बटे 2 गुणे a दिया हुआ है 2 प्लस n कितना है 22
-1 और डी कितना दिया हुआ है 7। तो ये सेल बराबर हो जाएगा 2 ग्राम 22, 2 दूना 4 प्लस 22 में से जाए 21 गुणे 7 यानी 11, 4 प्लस 7 ग्राम 7, 7 दूना 14, 11 गुणे 7 4 11 के 1, 4 1 5 और 1, 11 का नाम 11, 11 5 55, 1 56 को 6, 5 80, 11 का निकम 8, 11 5 16। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी n पदों का योगफल बराबर हो जाएगा 1661, यानी आपका 22वें पदों का योगफल हो जाएगा 1661 आंसर हो जाएंगे। 8वां है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो चलिए कह रहा है उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग, यानी कितने पद है सॉल्यूशन देखिए, पदों का योग यानी n बराबर दिया है 51, जिसमें से दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, चलो पहला नहीं पता है, दूसरा है 14 और तीसरा है 18, तो इसमें ए और डी प्राप्त हो जाएगा। तो प्रथम पद कितना है नहीं पता है, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, इसका सर्वांतर निकालिए। तो 18 - 14 बराबर हो जाएगा 4। तो इसके पहले वाला पद ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले वाले पद को जब जोड़ते हैं तो अगला वाला पद प्राप्त होता है, और पिछला पद प्राप्त करने के लिए दूसरे पद में से पहले वाले पद को दूसरे पद में से सर्वांतर घटाते हैं। देखिए अगला वाला पद प्राप्त करना हो तो पहले पद में सर्वांतर जोड़ दीजिए, अगला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। यदि ये तीसरा पद प्राप्त करना है तो दूसरे पद में सर्वांतर जो तीसरा पद चौथा पद प्राप्त करना हो तो चौथे पद में तीसरे पद में यदि सर्वांतर को ऐड कर दिया जाए तो चौथा पद प्राप्त हो जाएगा। ये हम लोग डी प्राप्त हुआ है। अब पहला पद प्राप्त करना है तो 14 - 4 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 10। ठीक, तो प्रथम पद हो जाएगा 10, यानी ए बराबर हो जाएगा 10 और डी सर्वांतर कितना आ गया है 4। चलिए तो प्रथम उससे 11 पदों का अच्छा योग पूछ रहा है, तो ये से पूछा हुआ है n बटे 2a प्लस n माइनस 1b, ये हम फार्मूला है। तो यह दिया हुआ है 51 बटे 2 गुणे ए का मान दिया हुआ है 10 प्लस n माइनस 51 माइनस 1 इंटू डी बराबर है 4। 51 बटे 2 10 गुना 20 प्लस 51 में से 50 गुणे 4, 51 बटे 2 20 प्लस 5 को 20 200 हो जाएगा 51 बटे 2 गुणे 200 प्लस 20 220, 2 का 2 इतना हो गया, यानी 51 गुणे 110। तो 11 का नाम 11 5 5 5 1 56 और 1 0, यानी n पदों का योगफल यानी 51 पदों का जो योगफल हो जाएगा 5610, इसका आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसे प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलो भाई, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, चलिए सॉल्यूशन में 7 पदों का योग बराबर 49 है। चलो ठीक है, तो 7 पदों का योग में इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 7 पदों का योग में 7 पद है, n बराबर कितना हो जाएगा 7। ऐसे बराबर कितना दिया हुआ है 49, योग दिया है 49, बस इतना ही दिया हुआ है ना। अब प्रथम 17 पदों का उतना है, तो इसमें प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल बराबर होता है Sn बराबर होगा n बटे 2a प्लस n माइनस 1b। तो Sn दिया हुआ 49, n दिया 7 बटे 2,
2a प्लस n दिया है 7 माइनस 1 इंटू डी। तो 7 7 49 यानी 7 दूना 14 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 7 में से 6 डी। 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 7 14 a प्लस यानी ऐसे देख लो 14 बराबर हो जाएगा 2 कॉमन कर लीजिए तो a प्लस 3 दूना 2 3 6। तो 2 से 2 कैंसिल 7 7 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d यानी a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब करेंगे प्रथम 17 पदों का योग। प्रथम 17 पदों का योग ज्ञात करने बताएंगे। पदों का योग के बारे में जानेंगे। बराबर 289। तो 17 पदों का योग, सब पदों की संख्या कितना हो जाएगा 17 और SN बराबर 289। तो SN बराबर होता है n बटे 2a प्लस n माइनस 1 d। SN हो गया 289 17 बटे 2 n का मान 17 बटे 2 2a प्लस n का मान है 17 माइनस 1 इंटू डी। 17 का नम 17 17 नवा 17 7 119 सही है। 17 दूना 34 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 16 डी। 17 में से 16 डी, 17 में से जाए तो 16 डी हो जाएगा। तो 2 से कॉमन कर लीजिए तो 2 17 34 और 2 में से कॉमन करते a 8 डी हो जाएगा। तो a प्लस 8 डी बराबर हो जाएगा 17 इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 माइनस 1 कर दीजिए 2 माइनस 1। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर तो a प्लस 3d बराबर कितना दिया हुआ है 7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। माइनस कर दो खत्म। 8 में से 3 जाएगा तो 5d, 17 में से 7 जाएगा तो 10 एंड d बराबर हो जाएगा 10 बटे 5 बराबर हो जाएगा 2। d बराबर कितना आ गया 2। अब a बराबर ज्ञात करना है तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 से तो a प्लस 3 गुणे d का मान कितना दिया हुआ है 2 बराबर 7। तो a बराबर प्लस 3 6 बराबर 7। ठीक, तो a बराबर 7 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 1। 7 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। a का मान आ गया 1 और d का मान आ गया 2। तो कह रहा है इसमें प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n पदों का योग पूछ रहा जी यहाँ जी। तो प्रथम n पदों का योग कितना होगा n पदों का योग। चलिए हाँ जी, तो प्रथम पद a और सर्वांतर आ गया 2। तो अब क्या करेंगे n पदों का योगफल निकालेंगे। तो इसको हम लोग इधर से मिटाते हैं। a कितना आया हुआ है इतना है, d इतना है, चलो सही है। तो लिखेंगे n पदों का योगफल। तो n पदों का a लिखे हैं तभी लिखिएगा, उसके बाद a लिखिएगा। n पदों का योग, n पदों का योग बराबर क्या है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d। यही था फार्मूला। 10 पदों का योग दिया, n का मान तो नहीं पता है, यही पूछ रहा है। 2a का मान कितना दिया हुआ है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 2। तो हो जाएगा n बटे 2 प्लस 2n माइनस 2 से 2 कैंसिल प्लस माइनस से तो हो जाएगा n बटे 2n यानी हो जाएगा 2n स्क्वायर और बटे 2 से गुणा होगा तो 2n स्क्वायर हो जाएगा 2 से तो बराबर हो जाएगा n स्क्वायर। यानी n पदों का योगफल हो जाएगा n स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हो जाएंगे।